हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं माय बल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे का थर्ड एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो शेंगवेई है वो यायो का हाथ पकड़ता है और उस पर पानी डालता है और आंखें बंद करता है, लेकिन जब वो आंखें बंद करता है तब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब यायो जो है वो पूछती है कि क्या कोई तुम्हें दिखाई दिया। तभी जो शेंगवेई है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी। और वो कहता है कि मुझसे समझने में कोई भूल हो गई है। तभी आगे हम देखते हैं कि हानोए का हाथ जो है वो ग्रीन जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान हम आगे देखते हैं, तभी जो यायो है वो देख लेती है और ग्रीन को छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि तुमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये मेरा फ्रेंड हान्युए है। तभी जो हान्युए है वो अंदर आता है और मुंह फुलाकर कहता है कि तुम ही हो ना जो लीचेन जैसे दिखते हो, लेकिन शेंगवेई तुम लीचेन जितने अच्छे नहीं दिख। आगे हम देखते हैं कि जो शेंगवेई है वो यायो को वहाँ से बाय कर कर वहाँ से चला जाता है। तभी जो यायो है वो उसे कहती है कि तुम जो है वो शेंगवेई से क्यों रूडली बात कर रहे थे। तभी जो हान्यू है वो कहता है कि वो बात छोड़ो और शेंगवेई का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी जो यायो है वो उसके पीठ पर मारती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे सामने दोबारा लीचेन का नाम भी लिया तो तुम्हारी कोई खैर नहीं, समझे। तभी उतने में ही यायो के डैड वहाँ पर आते हैं और जब यायो उनसे डेबिट कार्ड जो चोजिंग ने दिया हुआ होता है उसके बारे में पूछते हैं, तब वो कहते हैं कि मैंने मेरे फ्रेंड के यहाँ पर वो मेरा कार्ड छोड़ के आया था और मैं भूल ही खाया था। तभी वो कार्ड जो है वो डैड जो है वो यायो के हाथ में देते हैं। तभी यायो उनसे कहती है कि डैड, मैं आपको अच्छी तरह से समझती हूँ और आपके झूठ अच्छे से पहचान लेती हूँ और मैं ये कार्ड अभी अभी चूजिंग को देने के लिए जा रही हूँ, समझे आप। आगे हम देखते हैं कि जो पिल्स आंटी कायन जो है वो शेंगवेई को देती थी वो चूजिंग के पास लेने के लिए आती है और चूजिंग से वो मांगती है। तभी चूजिंग कहता है कि मैंने आपको कल ही तो दिए थे। तभी जो आंटी थी वो कहती है कि वो सब ख़त्म हो गए हैं। तभी चूजिंग कहता है कि वो पिल्स किसी को ज़्यादा दिए तो उसके सेहत के लिए ये हानिकारक होगा। तभी जो आंटी कायन है वो कहती है कि चिंता करने के लिए शुक्रिया और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब यायो अपने भाई से मिलने के लिए जा रही होती है तब उसे रास्ते में सुईफी मिलती है और यायो उसे बताती है कि वो चूजिंग से मिलने के लिए जा रही है। तभी यायो की बात सुनकर जो सुईफी होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तभी यायो कहती है कि तुम वहाँ आकर क्या करोगी। तभी यायो से सुईफी कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है और तुम्हारी और तुम्हारे भाई की नहीं बनती, ऐसा मैंने सुना है। और मुझे ये लगता है कि तुम दोनों की अगर बहस हो गई तो छुड़ाने के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पर होना चाहिए ना। इस वजह से मैं भी आती हूँ और वो चेंज करने के लिए जाती है और मेकअप भी करके आती है। आगे हम देखते हैं कि यायो जब अपने भाई चोजिंग से मिलने के लिए जाती है तब वो उसे कहती है कि मैंने शेंगवेई की मदद से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल कर दिया है। तभी इसी बात पर चोजिंग उसे कहता है कि अगर तुम लोगों का हो गया हो तो आप दोनों ही यहाँ से जा सकते हो। तभी जो यायो है वो कहती है कि तुम कितने आसानी से मुझ पर यकीन कर लिया, तुम घबराते नहीं कि अगर मैं किसी ने तुम्हें फंसा लिया, तुम तो बहुत ही बदल गए हो। तभी यायो को शेंगवेई का मैसेज आता है और वो सुईफी से कहती है कि तुम अपने आप यहाँ से जा सकती हो क्या, मुझे अभी कहीं पे जाना है। तभी जो सुईफी है वो कहती है कि हाँ तुम आराम से जाओ, मैं चली जाऊँगी। तब यायो के जाने के बाद सुईफी जो होती है वो चूजिंग से बहुत ही बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसके प्यार में पड़ चुकी होती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उससे बोले। तब चूजिंग जो होता है वो कहता है कि आप अब तक क्यों नहीं गई। तभी जो सुईफी है वो उनसे उससे कहती है कि मेरी जो कार है वो अभी तक नहीं आई है और मैं मेरे कार का इंतज़ार कर रही हूँ, तब तक मैं यहीं पे हूँ। तभी चूजिंग अपना काम करने में लगा हुआ होता है। तभी सुईफी जो होती है वो बहुत ही कोशिश करती है कि जो चूजिंग है उसका ध्यान भटके और वो उसकी तरफ देखे, लेकिन जो सुईफी है उसकी तरफ जो चूजिंग है वो बिल्कुल भी नहीं देखता। तभी आगे हम देखते हैं कि जो सुईफी होती है वो जो है वो साइंटिस्ट के पेपर और वहाँ पर रखी हुई चीज़ें देख रही होती है और जो डॉल्फिन्स होते हैं उनके बारे में पूछती है और उनके बारे में उसे बहुत जानकारी भी होती है। तभी जो चूजिंग है वो उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी
जहाँ पर चोजिंग इतनी देर से कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था, उसने रिप्लाई दे दिया। इस बात से जो सुईफी है वो बहुत ही खुश हो जाती है और तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि उसकी कार जो है वो आ चुकी होती है। तो वो कहती है, वो मन में कहती है कि इतनी देर से मैं इसे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये फाइनली अब बोला। तभी वो चोजिंग को कहती है कि मेरी कार जो है वो आ चुकी है, तो मैं अब चलती हूँ, बाकी बातें बाद में। आगे हम देखते हैं कि जो आंटी गायन होती है वो शिंगवेई के केबिन के बाहर आती है और ग्रीन से कहती है कि मुझे अंदर जाना है क्या। वहाँ पर शिंगवेई है। तभी जो ग्रीन होता है वो उनसे कहता है कि मुझे ऐसी कमांड है कि मैं किसी को भी अंदर ना भेजूँ। तभी पहले तो जो आंटी गायन है वो हंसती है और बाद में ग्रीन को गुस्से से देखती है और ज़बरदस्ती से अंदर चली जाती है। जब वो अंदर चली जाती है तब वहाँ पर शिंगवेई नहीं होता। इस बात से आंटी को बहुत गुस्सा आता है। यायो जो है वो समुंदर के पास शिंगवेई का इंतज़ार कर रही होती है। तब शिंगवेई घुड़सवारी करते हुए आ रहा होता है और यायो को भी अपने दोनों घोड़ों के नाम बताता है। वो कहता है कि ये दोनों ही मेरे भाई जैसे हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है उसे भी शिंगवेई घुड़सवारी करने के लिए ले जाता है। यायो जो है वो शिंगवेई से कहती है कि तुमने दोनों घोड़ों के नाम बहुत ही फनी रखे हैं, एक का नाम है मॉब तो दूसरे का नाम है हैमर, ऐसा उसे कह रही होती है। तभी वो दोनों ही बीच के पास जाकर रुक जाते हैं और उतरते हैं और बीच को देखने लगते हैं। तभी जो यायो है वो शिंगवेई से कहती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरा जो पूरा बचपन है वो बीच को देखते हुए ही मैं बड़ी हुई हूँ, ऐसा उसे कह रही होती है। तभी वो दोनों ही बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान शिंगवेई जो है वो अपना सिर पकड़ता है और उसे फिर से वही सारी चीज़ें दिखने लग जाती है। और इसी बात से जो यायो जब उसकी तरफ देखती है तब यायो कहती है कि शिंगवेई क्या तुम ठीक हो। तभी जो शिंगवेई है वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और बाद में वो यायो से कहता है कि ये जो सारी बातें हैं जो मैंने तुमसे कही है ये सारी बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को भी पता ना चले, नहीं तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं कैंसिल कर दूँगा। आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो शिंगवेई के साथ उसे कार तक छोड़ने के लिए आती है और उसे एक्सप्रेशन से कहती है कि मैं बात किसी से नहीं कहूँगी। तभी इस बात पर जो शिंगवेई है वो हंसता है और कार में बैठ जाता है। जब शिंगवेई अपने केबिन के बाहर आता है तब उसे आंटी गायन मिलती है। तभी वहाँ पर आंटी गायन उसे पूछती है कि तुम अभी इतनी देर से कहाँ थे। तभी जो आंटी गायन है उससे शिंगवेई कहता है कि मैं रिलैक्स करने के लिए बाहर गया था। तभी वो ऐसा सुनकर वो कहती है कि तुमने जो आज का सारा काम है वो ये रहा, और उसके हाथ में फाइल्स दे देती है और कहती है गुस्से में कि क्या तुम अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलते जा रहे हो, तो ऐसा मत करना, अपनी जिम्मेदारियाँ मत भूलना, समझे। और वहाँ से गुस्से में उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जब शिंगवेई अपने रूम में बैठता है तब वो यायो के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसे यायो से जो है वो प्यार होने लगता है। तभी अचानक से वो उसे अमेनेशिया जो है वो दिखने लगता है, मतलब कि वो ज़ख्मी हालत में फिर से खुद को अपने आप को देखता है। और तभी वहाँ पर ग्रीन आता है और उसे कहता है कि अगर किसी इंसान से आपको अगर बार बार हर्ट हो रहा है तो आप उसके बारे में ना ही सोचे तो बेहतर है। तभी शिंगवेई जो है वो ग्रीन की तरफ गुस्से से देखता है। आगे दिखाया गया है कि जो यायो और सुईफी दोनों एक साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी जो यायो है वो सुईफी से कहती है कि तुम्हें पता है कि किसी को अमेनेशिया होना कितना दुख भरा हो सकता है। वो अपना कोई भी जो है वो उसे याद नहीं है, ना कोई फ्रेंड, ना पहला प्यार, यहाँ तक उसके अपने सगे माँ बाप भी उसे याद नहीं है। और ऐसे डफर को डेट करने के बारे में मैं कैसे सोच सकती हूँ, जिसे तो ये भी नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं। तभी सुईफी जो है वो अपने ही ख्यालों में गुम होती है। वो कहती है कि एक लकड़ी जैसा है वो, और वो ये सब चोजिंग के बारे में कह रही होती है। वो यायो को कहती है कि मुझे तो ये नहीं पता कि तुम और चोजिंग एक ही माँ के बच्चे हो, और ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों कितने अलग हो। तभी यायो गुस्से में आती है क्योंकि उसने चोजिंग का नाम सुना हुआ होता है। वो कहती है कि हाँ, मुझे भी यही सवाल है, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हो गया। तभी आगे हम देखते हैं कि सुईफी उसे समझाती है कि अब तुम गुस्सा मत करो,
यायो जो है वो फिर से शेंग वई के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वो एक बच्चे जैसा है, बहुत ही डरता है, ऐसा कहती है। तभी जो यायो है वो बाद में अपने घर चली जाती है और जब वो दरवाज़ा खोलती है और जब वो अंदर जाती है वो अपने डैड को पुकारती है, लेकिन अंदर डैड उसके नहीं होते। अंदर उसके रूम में जब वो जाती है तब वहाँ पर वो गुंडा बैठा हुआ होता है और वो जो उसके जो साथ आया हुआ होता है गुंडा, वो यायो को पीछे से पकड़ लेता है और उसी दौरान जो यायो है वो बहुत ही घबरा जाती है। तभी वो गुंडा कहता है कि हम तुम्हें अभी हर्ट करने के लिए नहीं आए हैं और अब तक के लिए तो नहीं आए हैं, ऐसा उसे कहता है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर तुम शेंग वेई के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। और यहाँ पर जो भी बातें हुए हैं वो अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारा ये ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा और तुम मुझे ऊपर जाकर बहुत मिस करोगी। तभी ऐसा कर कर वहाँ से वो गुंडे चले जाते हैं, लेकिन यायो जो है वो बहुत ही डरी हुई होती है। यायो अपने डैड को दूसरे दिन घूमने के लिए भेजती है क्योंकि वो बहुत ही डर जाती है कल के इंसिडेंट से, और वो अपने डैड को कहती है कि आप बहुत ही अच्छे से जाना और मुझे वहाँ पर जाकर फ़ोन करना। तभी उसके डैड पहले तो नहीं मानते, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। शेंग वेई जो है वो यायो को मैसेज करता है, लेकिन यायो उनको इग्नोर करती है और अपना काम कर रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर शेंग वेई आता है और शेंग वेई यायो से कहता है कि तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया और मैंने तुम्हें कितने कॉल्स भी किए। तभी यायो कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मेरा यहाँ पर बिज़नेस है, मुझे बहुत काम होता है और मैं बिज़ी थी, समझे, और अंदर चली जाती है। तभी जो यायो है उसे मिलने के लिए शेंग वेई भी अंदर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह मेरी पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। तभी यायो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी बिज़ी हूँ। तभी जो शेंग वेई होता है वो कहता है कि आज के जितने भी पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दूंगा, और वो कहता है कि तुम्हें अभी स्टोर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे संभालूंगा। तभी जो आयो है वो कहती है कि अब तुम मेरा स्टोर हड़पना चाहते हो। तभी जो शेंग वेई है वो कहता है कि ये ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छे फ्रेंड की तरह पार्टी में इनवाइट करना चाहता हूँ। तभी जो यायो है वो कल की बात याद करती है जब उस गुंडे ने उसे धमकी दी हुई होती है कि शेंग वेई से दूर रहना। तो शेंग वेई यायो से कहता है कि अब तुम कहाँ खो गई। तभी यायो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी ड्रेस वगैरह नहीं है, यही बस टी शर्ट्स है। तभी वो कहती है कि हम नहीं जा सकते। तभी यायो का हाथ पकड़कर शेंग वेई उसे बाहर खींच कर लाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी वगैरह होती है। तभी यायो शेंग वेई की तरफ देखती ही रहती है। तो गाइस, माय बल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी हिंदी एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।